नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं IBN 24 न्यूज़। और इस समय हम खड़े हैं करनाल की गोविंद कॉलोनी में और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये ट्रक खड़ा हुआ है। लेकिन इसकी जो तस्वीर है आपको क्यों दिखा रहे हैं, आपको बता दें कि गली के अंदर जो है गोविंद कॉलोनी की, यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं। तो इसमें ये ट्रक जो है घुस आता है और यहाँ पर जो है तारों से टकराने के बाद जो है यहाँ पर लोगों के मीटर उखड़ चुके हैं। यहाँ पर लगभग 3 से जो 4 घर हैं उनके मीटर जो है यहाँ बाहर आ चुके हैं। और आपको ज़रा ट्रक की एक बार ज़रा तस्वीर दिखाते हैं कि मीटर कहाँ कहाँ तक आ चुके हैं। और ये जो है इस तरीके से आपको पहले एक बार तस्वीर दिखा देते हैं और फिर आगे की जानकारी लेते हैं लोगों से। और आप देख सकते हैं कि ट्रक के ऊपर जो है बिजली की तार है बहुत हैवी, और ये जो मीटर है यहाँ पर लटकता हुआ आपको दिख रहा है। और इसके अलावा जो है आपको एक तस्वीर और दिखाते हैं सामने की तरफ, जहाँ पर एक घर में आप देख सकते हैं कि मीटर जो है लटकता हुआ आपको नज़र आ रहा है। और ये किस तरीके से ये जो है इस तरीके से ये तारें जो हैं इससे टकराने के बाद ये आ जाती हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से ये ट्रक छोटी छोटी गलियों में घुस आते हैं और ऐसे में जो है फिर नुकसान होता है। लेकिन इसके पीछे वजह क्या है, वजह तो काफ़ी सारी हैं और लोगों से भी इसके बारे में ज़रा बात करते हैं कि आखिर कैसे जो है ये तारें टूट गई, क्योंकि यहाँ पर उनका यही कहना है कि ट्रक घुसा है और उससे ये तारें टूट गई हैं। तो एक बार ज़रा बात करते हैं लोगों से और ज़रा जानते हैं कि आखिर तो यहाँ पर आप ज़रा देख सकते हैं कि ट्रक यहाँ पर खड़ा है और जो लोग हैं यहाँ मौजूद हैं। तो ज़रा बताइए भाई साहब, कैसे ये जो है बताइए। हम यहाँ अंदर अपनी दुकान में बैठे थे, ये ट्रक आया, मुझे तो सामने से 100 की स्पीड पे दिखा और सीधा तारें नीचे पड़ती हुई दिखी, जोर की आवाज़ आई। तो जैसे मैं दुकान के आगे आया वो बिजली की तार तो मेरे मुंह के ऊपर आई, तो मैं पीछे हटा। तो फिर उसके बाद इतने में मैंने यहाँ आवाज़ मारी, इन्होंने रोक रखा था ये। तो ड्राइवर को रोका, उसने चाबी उतार के खड़ा हो लिया। अब वो ड्राइवर उधर से वहाँ से भाग गया, दूसरे वाला वो लाल गमछा लपेट के खड़ा है। तो वो कह रहे हैं कि आप इसे अपना ठीक करा लो, हम पैसे दे देते हैं। और यहाँ से सीधा भागने की कोशिश में थे, इन्होंने यहाँ रोक लिया। आपने रोका था? हाँ जी, मैंने रोका था। अच्छा, मैं भाई रोक गया। हाँ। पहले थोड़ा ठीक करवाओ, जब जाएगी गाड़ी आगे। ठीक है। हाँ, फिर जब रोका, जब ये भाई मेरा बेटा आ गया। ठीक है, तो वो क्या बोले, ट्रक वाला क्या बोला? क्या कि मैं ठीक करवा दूंगा। ठीक करवा दूंगा। हाँ। कहाँ से इधर से आया था। किधर से? इधर से आया था, उसका पता नहीं है कि कहाँ से आया था। हाँ, इतना पता नहीं, इधर से आया था और मैं यहाँ बैठा रहा। मैं भाई रोक दी गाड़ी। अच्छा। जब पटाखा बोल रहा ना, मैंने रोक गाड़ी वही। इतना में भी मेरा बेटा भाग गया। फिर उनका पता नहीं कितने साफ हो गए। यहाँ पर जो बताइए। ये मीटर लटके हुए हैं सारे, एक मीटर तो गाड़ी के ऊपर ही लटक गया। जी। कितनी मोटी केबल की तार है जो गाड़ी तोड़ के अपने साथ भी ले जा रही है। जी। ऐसे तो कोई भी हादसा हो सकता है, किसी के मकान में करंट भी आ सकता है। जी। जितनी स्पीड से चलाते हैं गाड़ी, ये कोई हाईवे थोड़ी ना है भाई इतनी स्पीड से गाड़ी चलाएंगे। इनके मालिक को बोला कि वो मालिक को बुलाओ यहाँ पे करो, कहते हैं कि वो तो आ नहीं सकते, वो नमस्ते चौक है। मैंने कहा तो नमस्ते चौक से बुलाओ, फिर कहते हैं मार्केट में है। फ़ोन करा कि आ जाओ, अभी उस बात को आधा घंटा हो गया, अभी यहाँ पे कोई नहीं है। और ड्राइवर भी अब वहाँ भाग गया कॉर्नर में, वो खड़े हैं दोनों। पहले यहाँ मीटर उतारने लगा ये फटाफट सारा। इसके से पर जो है बात करने की कोशिश करेंगे ज़रा ड्राइवर से भी कि ड्राइवर कहाँ पे है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि जो ट्रक है ये बताया जा रहा है कि तेज़ रफ्तार से आ रहा था और गली जो है इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन इन गलियों के अंदर आखिर ट्रक आते ही क्यों इतने बड़े। और दूसरी तरफ जो है अगर मैं आपको ये दिखा दूं कि कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी की जो बात होती है उसमें भी एक दूसरा जो है हम बताना चाहेंगे इस बात पर, इस टॉपिक पर, कि यहाँ पर जो तारें हैं ऐसी गलियाँ भी होती हैं जहाँ से मोटरसाइकिल भी निकले तो सिर पर तारें टकराती हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर तारें लटकती हुई अभी भी नज़र आ रही हैं, तो ट्रक क्या कोई छोटा कोई वैन भी होगी वो भी टकरा जाएगी। यहाँ गलती ट्रक वाले की भी है और कहीं ना कहीं जो है प्रशासन की भी है कि इस तरीके से जो तारें हैं यहाँ पर कैसे लटकती हैं, क्योंकि स्मार्ट सिटी का नाम दिया जाता है। और यहाँ पर जो है किस तरीके से जो है बच्चे हैं छोटे छोटे और यहाँ तारें अचानक से गिर गई हैं। लेकिन अगर किसी के ऊपर ये तार गिर जाती, किसी को अगर छू देती तो मौत भी हो सकती थी और कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। तो यहाँ पर गलती प्रशासन की भी है और स्मार्ट सिटी का शब्द इसके लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर जो है बात कर देखते हैं, ज़रा बात करने की कोशिश करते हैं कि जो ड्राइवर है वो यहाँ पर हमें सामने दिख रहा है। तो एक बार ज़रा बिजली विभाग जो है, तो कोई आपने बिजली विभाग में कोई इसके लिए कोई अभी कंप्लेंट की है कि किस तरीके से यहाँ तारें टूटी हैं? किया है, कह रहे हैं कि बंदा आ रहा है। फ़ोन किया है? हाँ, कह रहे हैं कि बंदा अभी यहाँ पहुँच जाएगा। तो अभी तक तो कोई आया नहीं है। वो अभी देखो जैसे ही आप इस तरफ आए कि ड्राइवर से वो भाग गए हैं उधर की तरफ। ड्राइवर भाग गया? हाँ, मतलब कुछ ढंग से बता नहीं रहा है।
सोया हुआ है। जी जी जी, बताइए बताइए बताइए। ये देखो ना, यहाँ पे नालियों से इतना गंद बाहर आता है, बारिश का सारा पानी रुकता है यहाँ पे, प्रशासन के तो कोई ध्यान देता ही नहीं है ना। यहाँ पे कभी एमसी कोई आके देखता है भी यहाँ पे कुछ, यहाँ पे नाली जैसे बारिश आती है सारा ओवरफ्लो हो जाता है नालियों के, कभी यहाँ से कोई भी पूरा नाली खाली नहीं होती, ना जमादार आके देखते, प्रशासन कुछ नहीं कर पाता है यहाँ पे। साफ सफाई को लेकर भी आपकी शिकायत? हाँ हाँ, साफ सफाई को लेके भी है, हमारी पानी को लेके भी है। हम ना हमारी गली कभी आज तक इस पे कभी एक वो नहीं गिरा। देखो आप खड्डे देखो, वहाँ पे देखो वो खड्डा टूटा हुआ है, आप जाकर उसको फोटो ले सकते हो। आगे देखो कितना बड़ा खड्डा है। आज का विषय क्या है जी? आज का विषय तो मेन यही है जी, ये बिजली वाला है हमारा। मेरा ऊपर एसी का, अब लाइट आएगी तो पता लगेगा एसी चलेगा नहीं चलेगा। एकदम बड़े बहुत जोर की आवाज़ उसमें जरूर आई है। हाँ जी, हाँ फाल्ट हुआ है, जैसे ये एकदम हुआ है ना तो एकदम। घर में पूरी लाइट जा चुकी है आपकी या अभी? लाइट जा चुकी है। अब वो तो एसी चलता है नहीं चलता है वो तो आने के बाद ही पता लगेगा ना लाइट तो, क्योंकि सारा कनेक्शन एक ही आ रहा है। इट्स ओके। तो यहाँ पर जो है आपने देखा कि लोगों ने यहाँ पर बताया है कि लाइट जा चुकी है। अब तार जो है आपको बता दें बहुत मोटी और बहुत ही ज़्यादा उसमें जो है वोल्ट होते हैं, और ऐसे में जो है आप नंबर ज़रा गाड़ी का बता दें, HR45C6954। तो ये गाड़ी का नंबर है और ट्रक का। और यहाँ पर जो है हम लोगों से भी अपील करेंगे कि इतनी छोटी छोटी गलियों में इतने ट्रक को आना अलाउड नहीं होना चाहिए, और तेज़ रफ्तार भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे इन गलियों में खेल रहे होते हैं, और ऐसे में कोई बड़ा हादसा हो जाए तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं मीटर देखिए किस तरीके से लटक रहा है, और नंगी तार यहाँ पर दिख रही है। तो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं लोगों की भी गलती है कि वो अपना ट्रक यहाँ घुसा लेते हैं, और प्रशासन की भी ये सबसे बड़ी गलती है कि जो तारें हैं उनको सही तरीके से मेंटेन करके क्यों नहीं बांधा जाता, क्योंकि तारें हमेशा लटकती रहती हैं। जब किसी भी गली में आप करनाल की लगभग घुस जाएंगे किसी भी इलाके में, आपको लटकती हुई तारें दिख ही जाएंगी। तो ये जो है स्मार्ट सिटी का जो है एक नक्शा सामने दिखता है यहाँ पर जो है आपको हमने जो बताया किस तरीके से, और ये अक्सर जो है गलियों में ऐसा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो गलती बताई जा रही लोगों से कि ट्रक वाले की भी थोड़ी स्पीड थी, लेकिन ये उस ट्रक वाले की भी गलती है, और प्रशासन को भी इस पर जो है सुध लेनी चाहिए। लेकिन हर बार खबरें बनती हैं और खबरें बनने के बाद ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर प्रशासन सुन के फिर अनसुनी कर देता है। तो यहाँ पर ज़रा देख लीजिए, यहाँ पर घर की जो देखिए कितनी मोटी जो तार है यहाँ लटक रही है, और अगर ये किसी को छू देती, कोई यहाँ खड़ा होता तो हादसा कितना बड़ा हो सकता था। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं मीटर भी आपको दिख रहा है यहाँ पर, जो ट्रक से यहाँ टकराने के बाद यहाँ आए। लेकिन बात ये भी आती है कि आखिर जो ट्रक है उससे ये कैसे टकरा गया, क्योंकि काफ़ी ऊंचे ऊंचे यहाँ पर मकान बने और जो तारों का जो लेवल है वो इतना होना चाहिए कि कोई भी गाड़ी यहाँ से गुजरे तो उससे ज़रूर ना टकराए। लेकिन यहाँ पर जो है गलती प्रशासन की भी है और गलती लोगों की भी है। तो कम से कम ये ज़रूर कहेंगे कि स्मार्ट सिटी कब स्मार्ट सिटी बनेगा पता नहीं, सिर्फ नाम इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन स्मार्ट सिटी वाकई में ये नहीं है। तो फ़िलहाल जो है आपको गोविंद कॉलोनी में हमने आपको ये तस्वीर दिखाई कि किस तरीके से जो लोग हैं यहाँ पर तेज़ी से गाड़ी चलाते हैं, और इससे आज एक बड़ा नुकसान होने से फ़िलहाल टल गया, क्योंकि किसी की जान माल का नुकसान नहीं हुआ, ये शुक्र है। लेकिन यहाँ पर जो है अब ये तारें टूटी और इसका नुकसान की भरपाई कौन करेगा। जैसे कि लोगों ने बताया कि ट्रक वाले ने कहा है कि मैं इसकी भरपाई कर दूँगा, लेकिन अगर जान माल का नुकसान हो जाता तो उसकी भरपाई करना नामुमकिन जैसा ही था, क्योंकि जान जाने के बाद वापस नहीं आती। तो गोविंद कॉलोनी से आपको लाइव कवरेज दिखा रहे थे, फिर से आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।